नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब विद आर के। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 2 है महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एचसीएफ एंड एलसीएम। इसमें हम जीरो से लेके हाई लेवल तक पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषाएं तथा सामान्य नियम। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि गुणनखंड तथा गुणज, इसके बारे में। यदि ए बी को पूर्णतः विभक्त कर दे तो ए को बी का गुणनखंड कहते हैं तथा बी को ए का गुणज कहते हैं। तो आपको शायद गुणनखंड और गुणज के बारे में समझ आ गया होगा। जैसे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे 5 है 15 का गुणनखंड, अतः 15 है 5 का गुणज। तथा दूसरे नंबर पर दे रखा है 35 के गुणनखंड है 1, 5, 7 और 35। नेक्स्ट दे रखा है महत्तम समापवर्त्य। तो महत्तम समापवर्त्य क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है 35 तथा 42 है, इसका महत्तम समापवर्त्य क्या है? 7 है। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या यदि हम 35 और 42 में देखेंगे, 2 है वो भी नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 4 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, इसके बाद क्या होगी? 7 होगी। तो इसी तरह से बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतः विभक्त कर दे वो होती है महत्तम समापवर्त्य। नेक्स्ट दे रखा है लघुत्तम समापवर्त्य। वह छोटी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसमें आप अच्छे से याद रख सकते हैं, उसमें पूर्णतः विभक्त कर दे है, ये छोटी बड़ी से बड़ी संख्या यदि पूर्णतः विभक्त कर दे तो वो होती है महत्तम समापवर्त्य, और छोटी से छोटी संख्या जो विभक्त हो जाए तो वो होती है लघुत्तम समापवर्त्य। इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। महत्तम का मतलब होता है यानी कि बड़ा, और लघुत्तम का होता है छोटा। तो बड़ा यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या और वो पूर्णतः विभक्त कर दे, और लघुत्तम यानी कि छोटा यानी कि छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो यह कहलाती है लघुत्तम समापवर्त्य। इसमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे 12, 15, 18 और 27 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? तो इसमें आप देख सकते हैं 12, 15, 18 और 27 का जब हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो 3 गुणा 2 गुणा 3, उसके बाद गुणा 2 है, फिर गुणा 5 है, गुणा 3 है, तो ये निकल कर 540 आ जाता है। आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एक डेफिनेशन दे रखी है जो कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या वो किसके बराबर होती है? वो होती है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होती है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कहलाता बराबर होता है महत्तम समापवर्तक गुणा में लघुत्तम समापवर्त्य। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप याद जरूर रखें। नेक्स्ट दे रखा है यदि हमें भिन्नों का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले यदि भिन्नों का लघुत्तम महत्तम समावर्तक निकालना है तो वो होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश का महत्तम समावर्तक निकालेंगे और हर का निकालेंगे लघुत्तम समावर्तक। और यदि हम भिन्नों का लघुत्तम निकाल रहे हैं तो हम सबसे पहले अंशों का लघुत्तम निकालेंगे और हरों का महत्तम निकालेंगे। याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यदि हमें भिन्नों का महत्तम निकालना है तो अंश का महत्तम निकालेंगे, और भिन्नों का लघुत्तम निकालना है तो अंश का लघुत्तम निकालेंगे, और जो हर है वो उसके अपोजिट रहेगा। तो ये कुछ डेफिनेशन थी। इससे रिलेटेड कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है बिल्कुल जीरो से शुरू है, बिल्कुल आसानी से है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लास्ट में आप देखोगे लेवल हाई होता रहेगा और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आते रहेंगे। सबसे पहले बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ रखा है, 368 और 437 का सरलतम रूप पूछा गया है। तो इसको आप, एक तरीका हमारा ये रहता है कि हम इसको डिवाइड करके काट के निकालते हैं। तो वो कैसे निकलता है आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे हम देखते हैं 2 से की भाग हो रहा है, नहीं 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, कम से कम हमें 5 तक ज़रूर पता होना चाहिए कि ये होगा या नहीं। जैसे हमारे पास ये संख्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 2 से भाग होगा या नहीं। तो जैसे 368 है, नीचे 437 है। यदि हम 2 से देखेंगे तो हमें क्या देखना है, जो इकाई का अंक है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8
अगर ये इकाई का अंक है तो वो 2 से भाग हो सकता है। यदि हमें देखना है कि 3 से ये संख्या भाग होगी या नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या हमारे पास उसमें जो डिजिट दे रखे हैं उनको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ करने पे जो हमारे पास संख्या मिलेगी उसको हम देखेंगे कि 3 से डिवाइड हो रही है, तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यदि 18 है, उसके हम अंकों को जोड़ेंगे तो 1 + 8 यानी कि 9 हो जाएगा। 9 यदि हम 3 से भाग देंगे तो पूरी पूरी भाग हो जाती है। यदि हम 27 को देखेंगे तो 7 + 2 9 हो जाएगा, 3 से भाग हो जाती है। यदि हम 30 देखेंगे तो 3 + 0 3 हो जाएगा, 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। यदि हम जैसे बड़ी संख्या को देखते हैं, जैसे 99 है, 99 है, तो हम 9 + 9 18 देखेंगे, 18 3 से भाग हो रही है। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि 3 से भाग होने वाली संख्या कैसे निकालते हैं। उसके बाद यदि हम देखें कि 5 से भाग होने वाली संख्या, सॉरी 3 के बाद 4 है, तो 4 से भाग होने वाली संख्या हम देखेंगे कि इकाई और दहाई का अंक है, वो यदि 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है तो वो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। यह है 4 से भाग होने का तरीका। उसके बाद यदि हम देखें 5 से भाग हो रही है नहीं, तो उसके लिए क्या हम क्या देखेंगे, जो इकाई का अंक है वो या तो 0 होगा या 5 होगा। इकाई का अंक यदि 0 या 5 है तो 5 से पूरी पूरी भाग जरूर होगी। तो इस तरीके से हम इसको सरल कर सकते हैं। इसमें हमें पूछा है 368 और 437 का। तो इसमें 1 2 3 4 और 5 तक हमने अभी जैसे देखा है भाग नहीं हो रहा है। अगर यहाँ तक हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इनका हम महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 368 और 437 का महत्तम समावर्तक निकाला तो वो आ गया हमारे पास 23। अब हम क्या करेंगे, 23 से इन दोनों को भाग देंगे। 23 से हमने भाग दिया तो हमारे पास जो है छोटी संख्या मिल गई, वो है 16/19। अब उसके बाद हमें समझ में आ रहा है कि और कहीं कटने वाली नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, 16/19। दूसरा क्वेश्चन है 84, 126 और 140 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों के गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 84 के गुणनखंड है, फिर 126 के और फिर 140 के। इन तीनों के गुणनखंड निकालेंगे तो हमें मिल जाएंगे 84 के हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 7। 126 के 2 गुणा 3 यानी कि 3 का स्क्वायर है तो ये 3 2 बार है, गुणा में 7 हो जाएगा। और 140 का 2 गुणा 5 गुणा में 7 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इन तीनों में कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि 2 कितनी बार है, सब में 2 सिर्फ है 1 बार, यानी कि 2 कॉमन है। उसके बाद देखेंगे 3 है, वो 84 में है, 126 में है, लेकिन 140 में नहीं है, तो हम 3 को नहीं लेंगे। उसके बाद 7 देखेंगे, 7 तीनों में 1 बार है तो 7 को लेंगे। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 7 गुणा में 2, हमारा आंसर 14 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 है, 18, 24, 27 और 36 का लघुत्तम समावर्त्य पूछा है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उसी तरीके से हम गुणनखंड निकालेंगे इन सभी संख्याओं को। इस तरीके से 15, 18, 24 और 27, इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि 2, जैसे इसमें सबसे पहले 3 दिखा रखा, आप 2 से भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखा 3 से सारी संख्या जा रही है, तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27 और 12 × 3 = 36। फिर ये दोबारा से हम इसको 3 से करेंगे। फिर 5 है, जो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो जिससे डिवाइड नहीं हो रही है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, और जो डिवाइड हो रही है उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 5 को एज इट इज़ लिखा, और उसके बाद 3 दूनी 6, 8 को एज इट इज़ लिखा, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। जो हमें नीचे संख्याएं मिल गई जो किसी से डिवाइड नहीं हो रही, तो उनको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिली इसके बाद, 3 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 गुणा में 2 गुणा 5 गुणा में 2 गुणा में 3। हमें ये सारी जो संख्या मिली है उन सबको गुणा कर लेंगे। इनको गुणा करने पे हमें जो आंसर मिला है वो मिला 1080, और यही होगा लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक आपको पता होगा कि जो छोटी से छोटी संख्या जो पूरी तरह विभक्त हो जाए, तो यही है इसका आंसर 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने देखा था भिन्नों से रिलेटेड। तो भिन्नों का सबसे पहले महत्तम समावर्तक पूछा गया है। तो अभी आपको बताया था कि यदि हमें भिन्नों का महत्तम समावर्तक पूछा है तो हम सबसे पहले अंश का महत्तम निकालेंगे और हर का लघुत्तम निकालेंगे। अंशों का महत्तम निकालने के लिए 14, 42 और 21,
इनका यदि हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले हम गुणनखंड इसके टुकड़े करेंगे। 14 के है वो होंगे 2 गुणा में 7, और जो 42 है वो हो जाएंगे 2 गुणा में 2 4 सॉरी 2 गुणा में 3 गुणा में 7 हो जाएंगे। और उसके बाद है 21, वो हो जाएंगे 3 गुणा में 7। यानी कि इनमें हम देखें कॉमन क्या है, तो कॉमन सिर्फ 7, इसमें कॉमन सिर्फ है और सिर्फ 7 ही है, तो ये 7 हो जाएगा हमारा महत्तम समावर्तक। इसी तरीके से हम हर का लघुत्तम निकालेंगे, तो 33, 55 और 22 इनका हम लघुत्तम निकालेंगे। तो 33, 55 है वो सबसे पहले किस पे जाएगा, 11 पे कटेगा, और 11 पे कटने के बाद हमें नीचे संख्याएं मिलेगी, तो 3, 5 और 2 है जो किसी से भाग नहीं होगी, तो इनको सबको हम गुणा कर लेंगे। 11 3 33, उसको हम 5 से गुणा करेंगे, फिर 2 से करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 330। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 7/330। नेक्स्ट इसी तरह से एक क्वेश्चन और दे रखा है, भिन्नों का लघुत्तम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63, इन सब का लघुत्तम पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, लघुत्तम पूछा है तो सबसे पहले जो पूछा है वो हम अंशों का निकालेंगे, तो हम अंशों का लघुत्तम निकालेंगे। तो हम 11, 55, 33 और 44 का जब लघुत्तम निकालेंगे, सबसे पहले ये 11 पे जाएगा और हमें 1, 5 और 3 और 4 मिल जाएंगे जो कि किसी से डिवाइड नहीं हो रही, तो हम इनको गुणा कर लेंगे, जो कि हमें आंसर मिल जाएगा 660। और 14, 42, 35 और 63 का यदि हम महत्तम निकालते हैं तो इनमें कॉमन है, इस सब में आप इसी तरीके से गुणनखंड निकालेंगे। 14 2 गुणा में 7 हो जाएगा, 42 है 2 गुणा में 3 गुणा में 7 हो जाएगा, 35 है वो 5 गुणा में 7 हो जाएगा, और 63 है वो 3 गुणा में 3 गुणा में 7 हो जाएगा। तो इस सब में हमें कॉमन सिर्फ 7 ही मिलेगा, तो हमारा आंसर है वो 660/7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव से रिलेटेड है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समावर्तक पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इनको भिन्नों में कन्वर्ट कर लेते हैं। भिन्नों में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 1.75 है, इसको हम भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के स्थान पे 1 लिख देंगे नीचे हर में, और जितने डिजिट आगे हैं उसकी जगह उतने ही 0 लगा देंगे। जैसे 175 है तो इसको हम 175 को हम 1.75 को हम 175/100 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको हम काटापीटी करने के बाद 25 चौके 100 और 25 सते 175, यानी कि इसको हम 7/4 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 5/6 है उसको हम 56/10 लिख के काटने के बाद 28/5 हो जाएगा, यानी कि हम 2 से डिवाइड करते हैं, 28 गुणा में 2 और 5 गुणा में 2, 56/10 ही होगा। उसके बाद जो 7 है उसको हम 7/1 लिख सकते हैं। अभी हमारे पास जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से भिन्नें आ गई है। अब हम भिन्नों का महत्तम समावर्तक आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अंशों का हम महत्तम निकालेंगे और हरों का लघुत्तम निकालेंगे। तो अंश का महत्तम हो जाएगा 7, 28, और 7 का कॉमन क्या है 7 ही है, और 4, 5 और 1 का लघुत्तम क्या होगा, इसमें कुछ भी गुणनखंड नहीं होने वाले हैं। 4 के 2 गुणा 2 होंगे, तो उसको हम गुणा करेंगे तो उसका जो लघुत्तम समावर्तक है वो 20 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर है वो 7/20 आ जाएगा। और यदि हमें ऑप्शन में 7/20 ना मिले तो उसका आंसर हमें 0.35 करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, जैसे हम 7 को डिवाइड करेंगे 20 से, अगर हमारे पास ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो आगे हम 0 लेंगे और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 20 दिए 60 आ जाएगा। उसके बाद 10 बचेगा, एक 0 और ऊपर से लेंगे, 20 पंजे 100 हो जाएगा, और हमारा आंसर 0.35 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है जो कि दशमलव वाला है, इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 7 यदि आप देखोगे तो इसको हम दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे और उसी तरीके से हम करेंगे। जैसे 0.36, 1.2, 4.8 इनका लघुत्तम समावर्तक निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, 0.36 को बटा में जितने 0 है 36/10 लिख सकते हैं, और इसको हम काटेंगे तो उसके बाद 9 चौक 36, 4 से हम करते हैं तो 9 चौक 36 और 25 चौके 100, यानी कि 9/25 आंसर आ जाएगा। 1.2 है
उसको हम काटने के बाद 12/10 लिख के 2 से डिवाइड करते हैं, 6/5 आ जाएगा। 4.8 है, 48/10 लिखेंगे इसको हम, और 48/10 को हम 2 से यदि हम काटते हैं तो 24/5 आ जाएगा। अभी हमारे पास जो अभिष्ट लघुत्तम जो निकालना हमें, तो भिन्न हमारे पास क्या आ गई, 9/25 आ गई, 6/5 आ गई और 24/5 आ गई। इसका हमें लघुत्तम निकालना है, तो भिन्नों का हम उसी तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले अंशों का लघुत्तम निकालेंगे और हरों का महत्तम निकालेंगे। तो अंश का जो लघुत्तम होगा वो आ जाएगा 9 गुणा में 6 गुणा में 24। इनके टुकड़े करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 9 के 3 गुणा में 3 हो जाएंगे, 6 के 3 गुणा में 2 हो जाएंगे और 24 के हो जाएंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 2 4 गुणा में 2 गुणा में 3, यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 3, ये इतने गुणनखंड आ जाएंगे और इनको हम गुणा करेंगे तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 72। और यदि हम बात करें 25, 5 और 5, इसका लघुत्तम महत्तम निकालना है, तो हमें इसमें से सिर्फ कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या है इन सब में, कॉमन सिर्फ 5 है, तो हमारा आंसर है जो 72/5 आंसर आ जाएगा। और यदि हमें इसका आंसर दशमलव में पूछा जाए, ऑप्शन में यदि 72/5 नहीं है तो उसको हम डिवाइड करके इसका आंसर निकालेंगे, वो आएगा 14.4। वो कैसे निकलेगा, 72 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, आसानी से आप निकाल सकते हैं, 5 चौक 20, 2 बचेगा, उसके बाद 5 चौक 20, यानी कि 14.4 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 है, थोड़ा और लेवल इसमें हाई दे रखा है, धीरे धीरे करके आपको अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 में दे रखा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक है, वो दे रखा है 1920, तथा महत्तम समावर्तक है वो 16 दे रखा है, और इनमें से एक संख्या वो 128 दे रखी है। तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो पहली संख्या है गुणा में दूसरी संख्या वो किसके बराबर होगी, एलसीएम गुणा में एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समावर्तक गुणा में महत्तम समावर्तक। तो इसमें हमें जो पहली संख्या दे रखी है और लघुत्तम दे रखा है और महत्तम दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या को हम x मान लेंगे, यानी कि पहली संख्या को x मान लिया, और दूसरी संख्या होगी 128, और इसका जो लघुत्तम है वो 1920 है और महत्तम है वो 16 है। जो फॉर्मूला मैंने बताया तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, जो 128 है वो गुणा से यदि हम बराबर जो इज इक्वल टू है उससे दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो गुणा से भाग हो जाता है, भाग से गुणा हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है और माइनस से प्लस हो जाता है। तो x गुणा में 128 है, यदि 128 को हम उधर लेके जाएंगे तो वो गुणा की बजाय भाग हो जाएगा। तो 1920 गुणा में 16, तो 128 है वो इससे भाग हो जाएगा। उसके बाद हम इसको काटते हैं तो हमारा आंसर है वो 240 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 है, वह दो से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सॉरी ये 2 है, इसको हम ये टाइपिंग मिस्टेक है, वह छोटी से छोटी पूछी गई है। तो वह छोटी से छोटी, इसको मैं इसमें आपको मैं बता देता हूँ, छोटी से छोटी पूछा जाए तो उसका हम हमेशा लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, और यदि बड़ी से बड़ी पूछा जाए तो उसका हम मैक्सिमम महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो इसमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18 और 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो सीधा सीधा हमें इसका लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम निकालने के लिए उसी तरीके से हम इस फॉर्मूले से हम लघुत्तम निकालेंगे। तो पूरा पूरा जैसे ही हमने 2 से किया, उसके बाद 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, और लास्ट में हमें 1, 1 और 3 मिला, तो उसको हम गुणा में लिख लेंगे। तो जो लघुत्तम है वो 72 इसमें दे रखा है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। तो 14, 21, 28 और 35 का हमें क्या करना है, लघुत्तम निकालना। सबसे पहले छोटी छोटी संख्या पूछी है तो हम इसका लघुत्तम निकालेंगे, और लघुत्तम निकालने के बाद हम उसमें 5 ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका लघुत्तम वो 420 आएगा, और उसमें हम 5 जमा जोड़ देंगे तो हमारा आंसर है वो 425 आ जाएगा। तो दोस्तों आज हमने क्लास शुरू की है, तो सबसे पहले आज हमने ये इसके 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उससे और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो में आपको इसके अगले क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।